सो वायरल हिट एपिसोड 46 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ से सियोनजुन की स्टोरी और सियोनजुन की बैक स्टोरी चालू होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अगर आपको देखना है प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले एपिसोड आप देख पाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोनजुन हॉबिन के वहां पे आके हॉबिन मानगी सबको बुरी तरह से मारता है और तभी वहां पे एंट्री होता है तेहुन का। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तेहुन घूमते हुए बहुत जोर से उसके फेस पे एक बहुत खतरनाक किक मारता है। सियोनजुन वहीं पे घूमते हुए नीचे गिरता है। तेहुन हंसते हुए कहता है, थैंक्स मुझे वहां पे बैसे पकड़ के रखने के लिए। स्नैपर को देखते हैं, वो भी ये देख के कहता है हम लोग जीत चुके हैं। तेहुन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। स्नैपर कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सियोनजुन नॉकआउट हो चुका है। तुम आए, सच में ये बहुत अच्छा हुआ है। चलो अब हम हमारे क्रू के बारे में कुछ करते हैं। जो लोग लड़े हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तेहुन धीरे धीरे हॉबिन के पास आता है। तभी स्नैपर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं यहाँ से संभाल लूंगा, तुम जाओ रेस्ट। पर तभी वो पीछे देखते हुए चौंकता है। उसके पीछे हम देखते हैं सियोनजुन खड़ा हुआ है, जो कि बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तेहुन हॉबिन को पकड़ा हुआ है। सियोनजुन कहता है, क्या लगता है तुझे, कहाँ जा रहा है तू? तुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था कि मैं मर चुका हूँ कि नहीं। और तभी देखते उसका सर पकड़ता है और अपने नी से बहुत खतरनाक एक नी स्ट्राइक मारता है। ये देख के स्नैपर बहुत ज्यादा हैरान होता है। सियोनजुन कहता है, क्या तुम्हें पता है क्यों तुम में से कोई भी मुझे हरा नहीं पाया? क्योंकि तुम लोगों का बचपन बहुत अच्छे से बीता था, ना कि मेरी तरह जिसे कि सरवाइव करके जीना पड़ा। क्या तुम बच्चों जिनके पास शेल्टर था, जिनके पास घर था, उनको सच में लगा वो किसी ऐसे को हरा पाएगा जो कि फाइट ही करता है सरवाइव करने के लिए? बच्चे, तुम जैसा कोई मुझे हरा नहीं सकते। इवन तुम्हारे लाइव्स इसके ऊपर डिपेंड करे तब भी नहीं। मैं बड़ा हुआ हूँ फाइट करते हुए, तुम जैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। हॉबिन को देखते हैं, उसको होश आ रहा है। सामने देखता है और सोचता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? तभी सियोनजुन उसे देखते हुए कहता है, ओह तो तुम उठ चुके हो हॉबिन। और तभी देखते उसके हाथ में एक लाठी वो सियोनजुन के पैर को पकड़ा हुआ है और उसमें मारने ही वाला है और कहता है, मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ और इसके बाद तुम्हारी बारी हॉबिन। तुम्हें पता है मैं ज्यादातर तो शार्प वेपन्स यूज करता हूँ, पर जो कि तुम लोग बच्चे हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन दे रहा हूँ और इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं उतना भी क्रूल नहीं हूँ, है ना? वो उस लाठी से सियोनजुन के पैर पे मारने ही वाला था, पर तभी देखते हैं हॉबिन उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है, हाँ आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी गलती है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, प्लीज माफ कर दो। और सोचता है, मुझे उसे भीख मांगना ही होगा, नहीं तो हम सब सच में मर जाएंगे। वो ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है और करेगा। और कंटिन्यू करते हुए उससे कहता है, मैं अपनी सारी वीडियोस टेक डाउन कर दूंगा, यहाँ तक कि मैं कुछ और डालना चालू कर दूंगा। अगर तुम वही चाहते हो तो प्लीज माफ कर दो। वो रोने लगता है। पर तभी सियोनजुन उससे कहता है, मेरा लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा? पर हॉबिन अभी भी माफी मांगे जा रहा है। पर उसके बाद बिना सुने हम देखते हैं सियोनजुन तभी हाथ उठाता है उसके ऊपर मारने के लिए। पर तभी वो कुछ सोचता है और देखते हैं अपने हाथ से लाठी फेंकता है, बैठते हुए कहता है, क्यों मैं तुम जैसे कुछ बच्चों से फाइट कर रहा हूँ? ये सब कुछ 244 ने करा है ना? पर हॉबिन अभी भी माफी मांगे जा रहा है और कहता है, नहीं ये सब कुछ मेरी गलती है। सियोनजुन हंसता है और कहता है, 244 वही है ना इसके पीछे? आई गेस कि मैं सही हूँ क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रहे हो। तिसानजू और जिनहोली वो लोग मुझे फिनिश करना चाहते हैं, फाइन। और तभी देखते हैं वो किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ देखते हैं उसका कॉल मिस्टर जू उठाता है और गुस्से में बात करने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें कैसे मेरी नंबर पता है और तुमने कॉल करने की जरूरत भी कैसे की है? पर वो कहता है, आई गेस कि 244 ने तुम्हें मेरा मैसेज नहीं दिया है। मैंने उसे बताया था कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो तुम दोनों को साथ में लेके जाऊंगा। मिस्टर जू से गुस्सा करने लगता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे थ्रेट दे रहा है? सियोनजुन कहता है, अब गेस करो मैं क्या करने वाला हूँ इसके बाद? मैं द ह्यूमन बुचर सियोनजुन बिएक अब अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगा, मर्डर और टैक्स एविजन के चलते। और क्या लगता है आपको इसके बाद क्या होगा? जब लोगों को पता चलेगा मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था, वो भी अपने एक्जे कंपनी के थ्रू, और इसके साथ सबसे ज्यादा क्लोजली लिंक कौन है? मिस्टर जू, आप और 244। मेरे पास हर एक चीज का रिपोर्ट है, हर एक चीज, हर एक फंड का रिपोर्ट है।
ज़रूर मैं आपको भेजूंगा असेंबली अंजू। अब आपके साथ भी बहुत कुछ होने वाला है। मिस्टर जू को देखते हैं, वो डर चुका है, गुस्से में उनका फेस भी लाल हो चुका है। सियोनजुन कहता है और इसीलिए आपको एक फॉर्मर याकुजा मेंबर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था मिस्टर जू। हॉबिन देखते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस भी आ चुका है। सियोनजुन अपने आप को पुलिस के हवाले करता है, सारे ऑफिसर्स उसे लेके वहाँ से चले जाता है। जाते हुए वो कहता है, ओह बाय द वे हॉबिन, मुझे नहीं पता कि इसके बाद मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा, पर प्रैक्टिकली अब हम दोस्त बन चुके हैं, है ना? वो स्माइल करते हुए कहता है। बारिश चालू हो चुका है। 244 को बैठा हुआ देखते हैं, सामने देखते हुए हंसते हुए कहता है, मिस्टर जू आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं आ सकते। वो कहता है, शट अप, पता है ना तुम्हें क्या हुआ है? उसने मुझे धमकी दी है। तुमने तो कहा था कि तुम सियोनजुन को चेक में रखोगे, उसे संभाल के रखोगे, और तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? जिन्हो कहता है, अरे बिल्कुल पता है, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा है ना? मिस्टर जू कहता है, तुमको कैसे पता है और क्या लगता है तुम्हें अगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? तभी जिन्हो कहता है, मिस्टर जू बस मुझ पे विश्वास करे। सीन शिफ्ट होता है फिर से हम हॉबिन न्यू कंपनी। वहाँ पे देखते हैं हॉबिन बैठा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो कहता है, स्नैपर लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है ना? स्नैपर कहता है, लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है, पुलिस भी उसे ले गए है। हॉबिन उसको सॉरी कहता है, सबको सॉरी कहता है और कहता है सब कुछ उसकी ही गलती है। स्नैपर कहता है, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी हॉबिन कहता है, तुम वैसे क्या फिल्म कर रहे थे? स्नैपर कहता है, ओह ये बस फिल्म कर रहा था इसीलिए कि कभी अगर बाद में काम आए तो। ये सुन के हॉबिन कहता है, वाओ तुम बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो, पता है तुम्हें? तुमने पुलिस को कॉल भी करा है और साथ में फिल्म भी करा है तुमने, वाओ। ये सुनते हुए स्नैपर चौंकता है और कहता है, क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया है। तभी हम पुलिस कार को देखते हैं। सियोनजुन बैठा हुआ है, उन सारे पुलिस वालों से बात करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने सपने के बारे में बात करता है पर उनमें से कोई भी उससे बात नहीं करता, चुपचाप रहता है। तभी हमें मिस्टर जू और जिन्हो को दिखाया जाता है। मिस्टर जू कहते हैं, क्या तुम मुझे ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हो? पर पुलिस के हाथ में है ना वो अभी, अब हम क्या कर सकते हैं? जिन्हो कहता है, नहीं आपने पूरी बात नहीं सुनी है, आपको सुननी चाहिए। जिन लोगों ने उसे अरेस्ट किया है वो लोग पुलिस नहीं है। और तभी देखते हैं उनमें से एक बंदा उसके पेट में चाकू मार देता है। सियोनजुन का खून नीचे गिरता है और ये देख के वो कहता है, फक, क्या जिन्हो वो इन सब के पीछे है ना? तभी सामने से ड्राइवर अपना फोन निकालता है, उसमें जिन्हो ने कॉल किया था और कहता है, हे सियोनजुन ये मैं हूँ। जिन्हो तुम्हें शायद पहले चेक कर लेना चाहिए था, कैसे तुमने अपने आप को फेक पुलिस के हवाले कर दिया है सियोनजुन? तुम्हें पता है ना मैं किस तरह का आदमी हूँ? सियोनजुन गुस्से में कहता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं बच्चों को मार के थक चुका था, अब इनकी बारी। और तभी देखते हैं एक एक करके वो उन सारे पुलिस वाले को मारने लगता है और कहता है, जिन्हो मैंने डिसाइड किया है कि अब अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, मेरे लिए रुकना, मैं जल्दी ही ये सब यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। वो उससे बात करते करते हर एक आदमी को जो कि पुलिस वाले के बेस में था वहाँ पे सबको बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। जिन्हो कहता है, ओह अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तुम्हारी बातें सुन के। फाइन, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, चलो फिर कभी कॉफी पीते हैं एक साथ। कुछ देर बाद देखते हैं सियोनजुन उन सबको बहुत तेजी से मारने लगता है, बहुत बुरी हालत कर देता है। तभी एक बंदा गाड़ी से उतरता है, वो शायद मर चुका होगा। जिन्हो कहता है, ओ बाय द वे सियोनजुन, एक चीज है जो कि मुझे जानना है, आई वंडर कि तुम आंसर कर पाओगे कि नहीं। मैंने सुना है कि याकुजा मेंबर्स अपने चारों तरफ फाइट में जाने से पहले बैंडेजेस बनते हैं ताकि फाइट में अगर उनको कोई चोट लगे तो उनके जो ऑर्गन्स है वो स्प्लिट अप ना हो। क्या मैं उसको अब एक्शन में देख पाऊंगा? क्या तुम भी बैंडेज पहने हुए हो? तभी सियोनजुन गाड़ी से उतरता है और हम उसके पेट में भी वैसा ही देखते हैं। वो सामने देखता है और बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ओह ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है। जिन्हो कहता है, सियोनजुन अपने सामने अच्छे से देखो, तुम्हें बहुत सारे लोग देखेंगे जो कि फॉरेनर्स होंगे, जो कि यहाँ का नहीं है। ये वही सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे तुम्हें मारने आए हैं। वैसे चिंता मत करो, ये लोग कोई डम्बेस गैंगस्टर्स नहीं हैं। इन लोगों को पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ हो सकता है कि वो लोग फाइटिंग में इतने अच्छे नहीं हैं पर वो लोग स्किल्ड किलर्स हैं। मैं उनके एबिलिटीज पे पूरी भरोसा करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे लिए काम करता है।
वो फ़ोन पे बात कर ही रहा था, पर तभी देखते हैं फ़ोन नीचे गिरता है और सियोन जून एक एक करके सबको मारने लगता है। मिस्टर जू ये सब सुनकर खुश होता है और कहता है, तो कोई रास्ता है कि हम सियोन जून से छुटकारा पा सकते हैं? जिन्हो कहता है, बिल्कुल, वो लोग जल्द ही अपना काम खत्म कर देंगे और साथ में क्लीन अप भी कर देंगे। और सोचता है, और अब बारिश भी हो रहा है, मुझे पता है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। और उन्हें कहते हैं, मैंने कुछ जर्नलिस्ट से भी कांटेक्ट किया है एक आर्टिकल को पब्लिक करने के लिए। ये सुनकर मिस्टर जू थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं, क्या जर्नलिस्ट? और तभी हम देखते हैं कुछ आर्टिकल पब्लिक होते हैं, उनमें से एक था सियोन जून भी एक यूट्यूबर विद 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। उसके पास पुलिस जाते ही उसने खुदकुशी कर ली। ये सुन के मिस्टर जू कहते हैं, पर लोगों को क्या ये विश्वास होगा? जिन्हों कहता है, बिल्कुल होगा। ये लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये सारे भेड़ जैसे हैं। इनके सामने अगर आप कुछ भी रखोगे बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने और बिना रिसर्च करे, ये लोग विश्वास कर लेंगे और पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट कर लेगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मिस्टर जू। मिस्टर जू फोन पे देखते हुए कहता है, ओह फिर तो ठीक है, पर तुमने कहा था सियोन जून एक लेजेंड था याकुजा वर्ल्ड में, क्या उसे ऐसे ही हराया जा सकता है? ये सुन के वो कहता है, कम ऑन, मैंने आपसे कहा था ना, जिन लोगों को मैंने भेजा है वो लोग प्रोज हैं। तभी देखते हैं सियोन जून के सामने एक बंदा जो कि स्टैब रेजिस्टेंट वेस्ट पहन के आया है। वो बंदा उसे देख के कहता है, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो फिर वो मुझे 5000 बग्स देगा, जिससे मेरी फैमिली बहुत अच्छे से चल पाएगा। मुझे उन पैसों की ज़रूरत है। तभी सियोन जून उसे मारता है और कहता है, तुम अपने ये सारे सैड स्टोरीज मुझे सुनाना बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी वो उसे बहुत खतरनाक तरीके से मारता है और सिर्फ उसे नहीं, वहाँ पे जो भी उसके सामने आ रहे थे उन सबको वो मारने लगता है और कहने लगता है, तुम लोग पैसों के लिए लोगों को मारते हो, फिर अपनी ही स्टोरी दूसरों को सुनाते हो जब तुम लोग खुद पीट रहे होते हो। और उन सबको मारते हुए वो कहता है, जिन्हों तुम्हें शायद और ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए था। तभी हम उसकी घाव को देखते हैं जो कि बड़ा हो रहा है। वो सोचता है, मेरे घाव बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, आई वंडर कि मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, पर अगर सरवाइव करना है तो मुझे इन सबको मारना ही होगा। तभी देखते उन सबको मारते हुए कहता है, तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या मेरी कीमत सिर्फ $5000 है? उसे भी कुछ लोग पीछे से आके स्टैप करते हैं। वो मन में सोच रहा है, क्या मैं सच में इन लोगों को मार पाऊंगा? मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी बहुत कुछ है जो कि मुझे करना है, बहुत कुछ। मुझे अभी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बनूंगा। और तभी देखते हैं कुछ लोग पीछे से आके उसको स्टैप करते हैं। वो भी उनको मारने लगता है और कहता है, लगता है कि तुम लोग सच में किलर्स हो, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि किसी को पीछे से स्टैप कैसे करते हैं। तो आओ मेरे सामने, अब और कौन आएगा? तभी वो मारने जाता, पर सामने एक अजीब से बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उसके सामने भीख मांगने लगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सुन के सियोन जून थोड़ा सा रुकता है, पर तभी देखते हैं वो औरत उसके बॉडी पे चढ़ के पीछे से उसे स्टैप करती है। पर तभी सियोन जून उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? और उसे जोर से जमीन पे स्लैम करता है और उसको भी बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग इतने इजीली मुझे टेक डाउन कर सकते हो? रियली सिर्फ इतने से मैं नहीं मरने वाला। वो उसके बॉडी में इतना खतरनाक तरीके से चाकू से स्टैप करने लगता है कि वहाँ पे खड़ा हुआ हर एक जो गैंगस्टर था वो देख के डर जाता है। सियोन जून गुस्से में उन सब की तरफ देखता है और कहता है, अब किसकी बारी है? और हम देखते हैं एक एक को पकड़ के वो मारने लगता है। तभी वो तीनों बंदा भाग रहे थे, उनमें से एक बंदे को पकड़ता है और उसका गला पूरी तरीके से काट देता है। वो पूरी तरीके से पागलों की तरह कर रहा है। पर तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है, यस बॉस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हमें बताया जाता है कि इसका कोई नेम नहीं है, मतलब है नेमलेस। ये किसी और भाषा में जिन्हों से बात करते हुए कहता है, ऑल राइट सियोन जून बेग, तुम सच में कुछ और हो। सियोन जून को देखते हैं, वो हर एक आदमी को वहाँ पे मार चुका है, हर किसी को वहाँ पे मार चुका है जो भी उससे लड़ने आए थे, उससे मारने आए थे। सियोन जून उसकी आवाज़ सुन के कहता है, तो देख के लगता है कि अब और एक आदमी बचा हुआ है। उसके हाथ में हम चाकू देखते हैं। वो कहता है, बताओ जिन्हों कहा है। पर वो आदमी कहता है, मिस्टर बेग, अब टाइम आ चुका है तुम्हारी मरने का। पर सियोन जून कहता है, मैं मरने नहीं वाला। तभी उस आदमी को देखते हैं, वो अपने कोट के अंदर हाथ देते हुए कहता है,
मिस्टर बिएक, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि बॉस ने मुझे बताया था। उसने बताया था चलो कभी किसी टाइम कॉफ़ी पीते हैं, और वो बंदूक निकाल लेता है और कहता है अब समय आ चुका है आपके मरने का। सियोंजुन बिएक, गुड बाय। सियोंजुन अपने सामने बंदूक देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सो अब आगे क्या होगा? क्या सियोंजुन बच पाएगा या फिर हम कुछ और देखेंगे? सो अगर आपको जानना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।